नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमित शाह मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। हमारे साथ मौजूद है भीम आर्मी के गद्दावर नेता आरके फैक्टर के नाम से जानने वाले, मथुरा में अपनी अलग पहचान बनाने वाले। तो सर, जिस तरीके से गृह मंत्री जी ने जो बयान दिया था कि अम्बेडकर जपने से अच्छा है कि राम का नाम ले, भगवान का नाम ले तो स्वर्ग मिलेगा, क्या ये कल्पना करता है इस तरीके की भाषा? देखो, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आपको। एक गांव में से किसी आदमी को भगा दिया जाए, असामाजिक आदमी को ही भगाया जाएगा तो उसको तड़ी पार बोला जाता है। और जो आदमी देश में रहने लायक ना हो, उसको उच्च पद मिल जाए तो उसकी अपमानजनक भाषा तो रहेगी। ऐसी भाषा का इसलिए बोलबाला है क्योंकि वो उसी कैटेगरी से आते हैं। भाई, उन्हें वही चीज दिखती है, उसी चीज से वो बनते हैं। मंदिरों से बन रहे हैं, वो मंदिर इन्होंने चाहिए। ऐसा है, देखिए, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, अब गरीबों को तरादल से मारना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से। मैं कहता हूँ, देखो, अमित शाह कोई बड़ी तोप नहीं है। अमित शाह की जो भाषा है ना, वो पीछे वाले लोग दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर, इन लोगों का हाथ है, इसलिए ऐसे बोल जाते हैं। बाबा साहब का अपमान ये देश नहीं सहेगा। बाबा साहब को विश्व रत्न कहा जाता है और ये लोग ऐसे अपमान कर देते हैं, ये हमारी थोड़ी सी कमी का कारण है। नहीं तो अमित शाह अगर कभी रोड पर उतर के देख ले, उसको जवाब देंगे। स्वर्ग की सीढ़ी का क्या रोल है, समझ में नहीं आया। स्वर्ग कहाँ से निकल के आ गया यहाँ पे? देखो, जिंदा जा नहीं सकता, मरा बता नहीं सकता। जिंदा कभी जा नहीं सकता, मरा बता नहीं सकता। इनके बाप दादों ने भी स्वर्ग देखा नहीं है। जीते जी नर्क तो यहाँ जिंदगी बना रखी है इन्होंने लोगों की। ये नर्क जो बीजेपी सरकार चल रही है, ये नर्क की सरकार, इसी को कहते हैं नर्क। ये दिखा तो रहे नर्क, अब स्वर्ग तो पता नहीं कौन सी सरकार आके दिखाएगी। हो सकता है कोई सरकार बदले तो स्वर्ग दिखाए। इन्होंने जो नर्क बना रखा है, ये इसी को नर्क कहते हैं, लेकिन स्वर्ग तो इससे पहले थे। अभी तो नर्क की सरकार है ये, और इन्होंने जितना भूचाल मचा रखा है ना, इसका जवाब देंगे, वक्त आने पर देंगे। ये जो राजनीति है बाबा साहब को लेकर ही क्यों की जाती है? अक्सर करके बीजेपी बाबा साहब को लेकर ही राजनीति क्यों करती है? देखो, ऐसा है, दरअसल बाप बाप होता है, बाप बाप होता है। और मेरे बाबा साहब सबके बाप हैं, जिन्होंने भारतीय संविधान लिखा है। भारतीय संविधान में इन्होंने सबको छूट दे रखी है, इसलिए वो बोल गया, इसलिए बोल गए वो। ऐसा ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। बाबा साहब का अपमान करना नहीं चाहिए था कि इसका नाम लेके स्वर्ग पहुंच जाते। तो तुम लो नाम, तुम बाबा साहब के चरणों में माला क्यों चढ़ाते हो? तुम बाबा साहब के पास क्यों जाते हो? फिर बाबा साहब हमेशा खुद नमन करते हैं बाबा साहब को, लेकिन फिर भी ऐसी भाषा बोलते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? भाई, उनसे कहे, आप लोग क्यों करते हैं ऐसा? बाबा साहब के चरणों में फूल चढ़ाने क्यों जाते हैं? ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, ना कि अमित शाह के संविधान से। ये बाबा साहब के संविधान से चलेगा। अमित शाह ने जो बोल दिया, इसको वापस लें, और नहीं तो अन्यथा इसका जवाब मुंह तोड़ दिया जाएगा। सबसे पहले तो मैं उनको पूछना चाहता हूँ, क्या उन्होंने, वो तो पक्के जो भगवान का नाम लेने वाले हैं, क्या उन्होंने अभी तक भगवान का नाम नहीं लिया? अगर उन्होंने भगवान का नाम नहीं लिया तो उन्हें कैसे मालूम है कि भगवान का नाम लेने से स्वर्ग मिल जाता है? और मैं बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर 85% बहुजन समाज, SC ST OBC की आन बान शान है। और देखिए, भगवान का मतलब क्या होता है कि जो जिसको दबे कुचलों की आवाज, जो इन्हें जीना सिखा दे, उन्हें शिक्षा का अधिकार दे, उन्हें सभी प्रकार के अधिकार दे। तो हमारे लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी किसी भगवान से कम नहीं है। और हमें ना तो किसी भगवान की जरूरत है, हमारे लिए भगवान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है। और अमित शाह को हम ये चेतावनी भी देना चाहते हैं कि यदि वो जल्द से जल्द अपना बयान वापस नहीं लेते हैं और समाज के साथ जो माफी नहीं मांगते, तो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी और 85% बहुजन समाज सड़कों पर होगा, और जिसका जो परिणाम बहुत ही भयानक होगा। तो साथियों, देख सकते हैं मथुरा के अंदर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता अमित शाह के बयान को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, गुस्से में हैं, और उन्होंने DM साहब को एक ज्ञापन दिया है, अमित साहब को माफी मांगे, अन्यथा इस्तीफा दें। बने रहिए हमारे साथ दोस्तों, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।